किसका पोस्टर है महोदय? ये तरीपार का पोस्टर है महोदय। देख लीजिए महोदय, फिल्म में हुआ करता था कि कल के गुंडे आज के मंत्री बन चुके। आईपीसी के तहत, सीआरपीसी के तहत सबसे खतरनाक अपराधी को तरीपार किया जाता है महोदय। ये सीआरपीसी बोल रहे हैं महोदय, और इनको तो शर्म है ही नहीं, लेकिन यहां शर्म आई है महोदय इनको। ये जो कोर्ट में जा रहे हैं महोदय, माननीय सदस्य, इनको दोनों हाथ में हथकड़ी पहना के लिए जा रहे हैं महोदय, और इन्होंने हथकड़ी को महोदय रुमाल से ढक दिया है महोदय। ये मैं दिखाना, इनका चरित्र दिखाना चाह रहा था महोदय। रूमानी इनकलाब की शुरुआत करने वाले जो वीर सावरकर थे, जब बाद में इनको एहसास हुआ कि हमारा हिंदुत्व का राज स्थापित तब तक नहीं होगा जब तक हम अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों का तलवार नहीं चाटेंगे, जब तक अंग्रेजों का वजीफा नहीं गाएंगे। इनको तो दंगा करवाना है, फसाद करवाना है। गुजरात जैसे दंगों की लहरों पर सवार होकर इसने अपना इमेज चमकाया है महोदय। ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए महोदय। सावरकर के वारिसी चाहिए। औलाद कहने से दिक्कत होती है, मैं तो अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहता हूं, मुझे खुशी होती है, छाती चौड़ी हो जाती है। इनके जो हिंदू सम्राट तथा कथित नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने वादा किया था, गुमराह किया देश की जनता को, 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी। आज उस वादे का क्या हुआ? उस वादे का क्या हुआ महोदय? उन लोगों ने खुद कहा कि वो वादा नहीं, वो जुमलेबाजी थी, वो जुमला था महोदय। शर्म इनको नहीं आती महोदय। हो चुका है महोदय, 2 मुकदमा हो चुका है महोदय। हम गिड़गिड़ा नहीं रहे महोदय, हम गिड़गिड़ाने वाले लोग नहीं हैं। वो तो गिड़गिड़ाने वाले लोग अभी है नहीं। इनकी अंधभक्ति अचानक नहीं हुई है महोदय। ये आप हम समझते अंधभक्ति अचानक हुई है नहीं। इनके जो रूमानी इनकलाब की शुरुआत करने वाले जो वीर सावरकर थे, जब बाद में इनको एहसास हुआ कि हमारा हिंदुत्व का राज स्थापित तब तक नहीं होगा जब तक हम अंग्रेजों की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करेंगे, जब तक अंग्रेजों का तलवार नहीं चाटेंगे, जब तक अंग्रेजों का वजीफा नहीं खाएंगे। वहां से महोदय इन्होंने हिंदू राष्ट्र की अंशभक्ति में इनको जब लगा कि इनकलाबियों का दबदबा बढ़ रहा है, इनकलाबियों का रुतबा बढ़ रहा है, और इनकलाबी बरतानवी हुकूमत की सत्ता को छीन के अपने हाथ में ये लोग लेना चाहता है, तो इन्होंने महोदय सावरकर महोदय ने, सावरकर का नाम लिख लेने से तो है नहीं महोदय, क्या कहा जाए? ये शिक्षा दीक्षा की बात है, पढ़ने लिखने की बात है। पढ़ना लिखना होना करना नहीं है इनको तो दंगा करवाना है, फसाद करवाना है। गुजरात जैसे दंगों की लहरों पर सवार होकर इसने अपना इमेज चमकाया महोदय। इसलिए उस वक्त लोग चिट्ठी लिखा करते थे अंग्रेज की महारानी को कि अगर आपके हाथ से सत्ता फिसल जाती है तो फिसल जाने से पहले आप इस देश का राजा, जो नेपाल का राजा है, नेपाल के राजा को अपना सत्ता सौंप दीजिए, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राजा है और हिंदू राजा हमारा भारत का राजा होगा, हमें ये कबूल है। लेकिन ये क्रांतिकारियों का राज बने, ये कबूल नहीं। ये अंधभक्ति है महोदय, ये डॉक्यूमेंटेड है महोदय, ये हिस्ट्री है महोदय, और ये हिस्ट्री सुनने की इसकी ताकत नहीं है महोदय, इसलिए भागे हुए हैं। अरे यहां मुकाबला करके भागते, अपना तथ्य पेश करते, मैं तो लगा रहा हूं इल्जाम। अरे चलिए, सावरकर के वारिसी चाहिए, औलाद कहने से दिक्कत होती है, मैं तो अपने आप को भगत सिंह की औलाद कहता हूं, मुझे खुशी होती है, छाती चौड़ी हो जाती है। हम नौटंकी करने आते हैं तो नौटंकी तो इनके सरदार कर रहे हैं महोदय। ये गालिब का एक शेर है, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, ये उजाड़ने आए थे तवायफों के कोठे, सिक्के की खनक देखकर खुद मुजरा पर बैठ गए महोदय। बहुत लोग तारीफ करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी तारीफ करते हैं कि अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे, अटल बिहारी जी बहुत अच्छे आदमी थे। तो अटल बिहारी जी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया महोदय, अटल बिहारी ने ही पेंशन नीति को समाप्त किया। और आज इन्हीं लोगों ने ठेका प्रथा पर शिक्षा और शिक्षकों की बहाली की। सिर्फ शिक्षा को ही नहीं महोदय, इन लोगों ने देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। नौजवानों की बहाली में भी इन्होंने सिर्फ 4 साल का ठेका तय किया है महोदय। ये लोग क्या बात करेंगे? शाही दिखाने वाले को औकात उनकी दिखानी ही होगी, तानाशाही दिखाने वाले को औकात उनकी दिखानी ही होगी। जो दिखाए बेमतलब की लाल आंखें, जो दिखाए बेमतलब की लाल आंखें, उसको करके लाल आंखें दिखानी ही होगी। शिक्षा मुफ्त में दी जानी चाहिए, और आज शिक्षा की क्या हालत है महोदय? गरीबों से शिक्षा छीनी जा रही है, तमाम शिक्षण संस्थानों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ठीक ही कहा,
हम सलाम करते हैं राम वृक्ष सदा जी को। बेच कर जाएंगे जरूर, पूरा देश को बेच कर जाएंगे महोदय।